Hello, dear students. In today's class, we are going to take up the topic tense. Okay, this is the most important topics of English grammar. First of all, we will talk about the definition of tense. Tense indicates the time of an action or a state of being in the past, present, or future. Generally, tense क्या होते हैं? Tense means हिंदी में हम इनको कहते हैं काल. ओके और टेंस के थ्रू हमें पता चलता है कि कौन सा एक्शन कब हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हुआ या फिर फ्यूचर में होगा. सो देर आर 3 मेन टेंसेस. डियर चिल्ड्रन, जो हमारे टेंसेस हैं मेनली कितने हैं? 3. द प्रेजेंट, द पास्ट एंड द फ्यूचर. एंड ईच टेंस हैज 4 फॉर्म्स. मीन्स हर एक टेंस के 4 पार्ट्स हैं. वो कौन कौन से हैं? सिंपल, continuous, perfect and perfect continuous. So first of all we will talk about the present tense. सबसे पहले हम बात करेंगे the present tense की और इसके जो 4 parts हैं simple, continuous, perfect and perfect continuous. तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं the present tense के बारे में which is simple present tense. सो डियर चिल्ड्रन, द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड. सबसे पहले हम इसके यूजेस देख लेते हैं कि कब हमें इस टेंस को यूज करना चाहिए. मीन्स इस टेंस में हमें सेंटेंसेस बनाने चाहिए. फर्स्ट, टू शो हैबिचुअल एक्शन. कब यूज करना है? जब हमें कोई हैबिचुअल एक्शन, मतलब जो एक्शंस हम रोज करते हैं उनके बारे में हम किसी को बता रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही रीड्स न्यूज़पेपर डेली. नाउ चिल्ड्रन, यहाँ पे जो न्यूज़पेपर पढ़ने का काम है वो डेली होता है, एक हैबिट में होता है. तो जो हम चीज़ें हैबिट में करते हैं रोज, उन सेंटेंसेस को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं हम सिंपल प्रेजेंट टेंस. नेक्स्ट है आपका टू एक्सप्रेस अ यूनिवर्सल ट्रुथ. नेक्स्ट यूज है कि जब हम किसी भी यूनिवर्सल ट्रुथ, मतलब कोई ऐसा ट्रुथ है जो अटल है, अटल सत्य जिसको हिंदी में बोलते हैं, जैसे कि All the planets of the solar system revolve around the sun. ये एक ट्रूथ है कि जितने भी हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स हैं वो सब सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं. नेक्स्ट इज टू शो अ फ्यूचर इवेंट दैट इज ऑलरेडी प्लान्ड. अब कुछ ऐसी इवेंट होती जो फ्यूचर में होती हैं, बट हम उनको सिंपल प्रेजेंट टेंस की मदद से, हेल्प से क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं. लेकिन वो इवेंट कैसी होनी चाहिए? जो पहले से हमने फिक्स की हुई हैं. जैसे हमारे स्कूल कैलेंडर में फिक्स होता है कि कब हमारा स्कूल दोबारा खुलेगा. इसी तरह से कुछ और भी इवेंट्स होती हैं जो हम अपने कैलेंडर्स में पहले ही नोट कर लेते हैं, उनकी डेट्स फिक्स कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द कॉमनवेल्थ गेम्स बिगिन नेक्स्ट मंथ. अब ये जो कॉमनवेल्थ गेम का जो इवेंट है ये नेक्स्ट मंथ क्या है? फिक्स है. नेक्स्ट इज टू राइट हेडलाइंस ऑफ न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स. जो न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती हैं, रिपोर्ट्स होती हैं, वो भी हम किसके हेल्प से लिखते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस. ठीक है. जो रिपोर्ट है वो नहीं, जो रिपोर्ट की जो हेडिंग होती है. फॉर एग्जाम्पल, चाइना एक्यूजेस इंडिया ऑफ क्रॉसिंग बॉर्डर. ये हेडलाइन है, बट इस हेडलाइन को अगर हम एलाबोरेट करेंगे, रिपोर्ट लिखेंगे, तो रिपोर्ट तो हम किस में लिखेंगे? पास्ट टेंस में. ठीक है. इन प्रोवर्ब्स विच स्टेट सम परमानेंट ट्रुथ. अब प्रोवर्ब्स क्या होती हैं? कहावतें होती हैं जो कि हमारे जो पास्ट में जो वाइज पीपल थे उनके द्वारा कही गई हैं, और वो आज का जो टाइम है उसमें बिल्कुल सही साबित होती हैं. तो उन सब को बोलने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, स्लो बट स्टडी विंस द रेस. ओके, ये एक कहावत है और जो आज भी सही साबित होती है. अब हम इसमें देखेंगे कि स्ट्रक्चर, मतलब इसका एक ढांचा होता है टेंस का, उसको हम फॉर्मूले भी कहते हैं. जैसे मैथ्स में हम कोई भी सम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला यूज़ होता है. सिमिलरली जब हम टेंस पढ़ते हैं तो इनमें भी हम फॉर्मूलों को, जो फॉर्मूले होते हैं उनका यूज़ करते हैं. तो अगर हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है, पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव, ओके, जिसमें हम सिंपली कुछ कहते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर है सिंगुलर सब्जेक्ट. सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट जहाँ पर एक ही हो, एक नाउन हो,
और जो प्रोनाउन सिंगुलरली यूज होते हैं, लाइक ही, शी, इट। ठीक है, आई को छोड़ के, आई सिंगुलर होता है बट दैट इज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन। तो आई को हम यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट की तरह ही यूज करते हैं, ना कि सिंगुलर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए फॉर्मूला है सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म and we add s, es, ies after the verb. For example, she speaks the truth. Here she is subject, speak is verb, we have added s because the subject is singular. The truth is object. जनरली स्टूडेंट्स जो सेंटेंसेस हमारे हिंदी में, अब हम इसको हिंदी बिकॉज आवर मदर टंग इज हिंदी, तो वहाँ रिलेट कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कोई भी सेंटेंस और उसका एंड होता है ता है, ती है। जैसे मैंने कहा कि ये शी स्पीक्स द ट्रुथ, ये सेंटेंस, इसका मतलब है कि वो सत्य बोलती है। लास्ट में क्या आ रहा है? ती है। ऐसे ही और भी सेंटेंसेस होते हैं, मैं गाना गाती हूँ, वह खाना खाता है, ता है, ती है। इससे एंड होते हैं जितने भी सेंटेंसेस, उन सेंटेंसेस को हमेशा हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्प से लिखते हैं। ओके, और फॉर्मूले आपके पास यहाँ पे है सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस, ई एस, आई एस। अभी जो एस, ई एस और आई एस है, ये एज पर द वर्ब, अकॉर्डिंग टू द वर्ब हम ऐड करते हैं। जैसे जो वर्ब्स सी एच से एंड होती हैं या जिनके एंड में डबल एस आता है, एस आता है, उनमें हम ई एस ऐड करते हैं। ठीक है, जिन वर्ब के एंड में वाई होता है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, तो वाई चेंज हो जाता है आई एस में। यहाँ पे आप वही फॉर्मूला लगाते हैं जो आप सिंगुलर को जब प्लूरल नाउन में बदलते हैं तो वहाँ पे कुछ फॉर्मूले यूज होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक नोट मैंने बनाया आपके लिए, वी एड ई एस टू द वर्ब्स विच एंड इन ओ, एस, डबल एस, एस एच, सी एच और एक्स। इफ सम वर्ब हैज वाई आफ्टर अ कॉन्सोनेंट, ठीक है, चेंज वाई इनटू आई। अगर कुछ वर्ब्स में या किसी वर्ब में वाई आता है कॉन्सोनेंट के बाद, तो वाई को आई और उसके बाद ई एस लगा के उसको आई एस में बदल देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, कैरी बिकम्स कैरीज। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, इसमें कोई एस, ई एस नहीं लगता है। फॉर एग्जाम्पल यू हम सिंगुलरली भी यूज करते हैं, प्लूरली भी यूज करते हैं, तो बट इसके साथ में आई और यू एक्सेप्शन है कि इनके साथ हम बिना एस वाली वर्ब ही यूज करेंगे। लाइक यू फ्लाई काइट्स, आई फ्लाई काइट्स। बट अगर यू की जगह शी होता तो फ्लाई किस में चेंज हो जाता है? फ्लाइज में। ठीक है, ऐसी अगर उसमें सिंगुलर नाउन होता है जैसे राम, तो राम फ्लाइज काइट्स। लेकिन यू, आई, वी, दे, इनकी कंडीशन में हम यूज करेंगे सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विदाउट एस, ई एस और आई एस। नाउ स्ट्रक्चर फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंस, वी यूज डू एंड डज एज हेल्पिंग वर्ब plus subject plus first form of the verb plus object and question mark. Now with plural subject including I and you, we use do. Like, do you like your new school? We can say, do they like their new school? Do we like our new school? Similarly, does with singular subject, does Ram like his new school? When we use does, we remove s from the verb in interrogative sentence. As you can see here, does Sam like his new school? Here we have removed s from like. Okay. Now, dear students, structure for negative sentences: subject plus do, does plus not plus first form of the verb plus object. Okay, and do, does we will use accordingly, like with singular subject does and with plural do, including I and you. For example, I do not like your new school. Sam does not like his new school. Now, structure for interrogative negative sentence. Like with yes no type questions, we use do, does plus subject plus not first form of the verb plus object. For example, do they not like your school? Does she not go to school? WS type questions also. You know, student, yes no type questions give us answer. They give us answer only in yes and no, while WS type questions needs
an answer with explanation. For example, WH word plus do does subject plus not plus first form of the verb plus object. This is the formula. For example, why do they not like your school? Okay. Next is, when does she not like to read? Okay, these are called WS type questions. So dear students, that's all for simple present tense. Now, rest of the part of present tense we will discuss in our coming classes. Till then, you just watch this video again and try to comprehend. And feel free to give your comments and suggestions in the comment section. Thank you.